हम लोग मैप समझ लेते हैं कि आपको डिग्री लेना किस तरीके जी। से डिग्री लेनी है, ठीक है। अब आप यहाँ सेंटर पे यहाँ पर खड़े हुए हैं, राइट। यस आपने मैम। यहाँ अपने हाथ में कंपास को इस तरीके से सीधा लिया, चाहे आपने डिजिटल कंपास लिया या फिर आईफोन का कंपास लिया, ठीक है। जब यस आपने मैम। कंपास लिया तो आपने यहाँ पर देखा इस तरीके से आपको ये 15 डिग्री के आसपास ये मिल गया, ठीक है। 15 डिग्री आपको मिल गया, राइट। आपने क्या किया कि ये जो शक्ति चक्र है, ठीक है, इसमें देखिए कि 15 डिग्री कहाँ पर है। इस चक्र में आप देखेंगे कि 15 डिग्री कहाँ पर है, राइट। और इसके सेंटर में आपको ब्रह्मस्थान है, ये जो सेंटर पार्ट है ये ब्रह्मस्थान है। ये सेंटर पार्ट हम इस सेंटर पार्ट के साथ अलाइन करके 15 डिग्री पे इस चक्र को इस तरीके से रख देंगे इसके ऊपर। ओके। समझ आया कोमल जी? जी जी। क्या? ये समझ आ गया, ठीक है। हाँ। या एक बार और बताऊं? समझ आ गया। तब हमने 15 डिग्री पे इसको अलाइन कर दिया, जहां पर 15 डिग्री था हमने इसको रोटेट करके वहां 15 डिग्री पे अलाइन कर दिया। उसके बाद जब हमने 15 डिग्री पे अलाइन कर दिया तो हमने क्या किया कि इस चक्र को इस तरीके से गोल गोल हमने प्रिंट मतलब लाइन खींच दी, ठीक है। 15 डिग्री पे ये मिल गया हमको। उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट को मतलब जितने भी ये जो डायरेक्शन है सबको यहाँ पर रेड कलर से लिखे हुए हैं, आपने क्या किया लाइन से मार्क करते गए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये 15 डिग्री है, लेकिन मेरा नॉर्थ स्टार्ट हुआ है यहाँ से 350 डिग्री से, ठीक है। जब आपने चक्रा रखा तो 350 डिग्री से लेकर आपने क्या किया 10 डिग्री तक तो नॉर्थ मार्क किया, ठीक है। 10 डिग्री टू आपने ये 35 डिग्री तक आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मार्क किया, ठीक है। 35 डिग्री टू 55 डिग्री तक आपने क्या किया नॉर्थ ईस्ट मार्क किया। इस तरीके से आपने 16 डायरेक्शंस को लाइंस ले लेके मार्क कर दिया, ठीक है। जब मार्क कर दिया तो फिर आपने स्केल और पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से कोन शेप, सेंटर से कोन शेप बनाते हुए आपने नॉर्थ ईस्ट का एरिया निकाल लिया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एरिया निकाल लिया, ईस्ट का एरिया निकाल लिया, साउथ ईस्ट का 16 डायरेक्शन का एरिया निकाल लिया, ठीक है। ओके 16 डायरेक्शंस का गॉट हमारा इट मैम। एरिया निकल आया। उनको किसको समझ पॉइंट में करते नहीं जाना आया? है मैम। किसको उनको समझ में पॉइंट नहीं आया? करते जाना है सॉरी, और मार्क कर देना है। गॉट इट मैम, गॉट इट गॉट इट। भूपेंद्र जी, दीपा, आपको समझ में आया? दीदी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। मैम आ रहा मैं डायरेक्शंस की एक वीडियो बना लूंगी जिसमें इसका प्रिंट आउट लेके ना और प्रॉपर वीडियो बना के पेंसिल से किस तरीके से डायरेक्शंस मांगे वो मैं आपको मंडे तक मुझे ठीक है। एक बात पूछना था हाँ जी, कि लाइक हम लोग तो कॉन्डो में रहते हैं, जो आप जैसे बोल रहे हो कि जो हमारी वॉल्कोनी हमारी तो जितना हमारा काइंड ऑफ अ फ्लैट है हमारी उतनी वॉल्कोनी है पूरी की पूरी। हाँ जी, और जो हमारे एक पीछे काइंड ऑफ एक पूरा वो खूंजा टाइप कुछ है, यहाँ पे हम सब हमारा एक्स्ट्रा सामान रखते हैं लाइक एक्स्ट्रा वैक्यूम एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन उसके ऊपर छत, क्योंकि हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, ये बिल्डिंग के 10 फ्लोर्स हैं, तो उसको कैसे काउंट करोगे आप मुझे उसका विद रूफ और हाँ मैं बताती हूँ। कनाडा के जो घर है, जैसे साथ में कनाडा हो गया आपका, ये कोमल जी जर्मनी में रहती है, साथ में उनकी क्या कहते हैं कार पार्किंग भी पूरा बनी होती है, ठीक है ना। वो एंट्रेंस भी होती है, अंदर से एंट्रेंस भी निकलती है जिनके डुप्लेक्स हाउसेस है ना। तो आपको तीन तीन एंट्रेंसेस, पीछे वाली एंट्रेंसेस हो गई, आगे वाली एंट्रेंस हो गई, जो पार्किंग जा रही है एंट्रेंसेस, वो कि वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीजें एंट्रेंस को किस तरीके से ट्रीट करना है, वो हमने पिछली वीडियो में मतलब पिछली जो क्लास थी उसके अंदर पूरा बताया था,
ठीक है। हम प्रैक्टिस में एक ओके केस ओके स्टडी में डुप्लेक्स हाउस भी लेंगे, किस तरीके से डुप्लेक्स हाउस में क्या, जैसे डबल स्टोरी वाले हाउसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है, नीचे तो पूरा बना हुआ है लेकिन ऊपर क्या होता है कि 50% हाँ छूटा हुआ होता है और 50% पीछे रूम्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर सेंटर मार्किंग कैसे होगी डुप्लेक्स वाले हाउस में, क्योंकि उसके अंदर वो सेंटर नहीं होगा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर का सेंटर होगा, ठीक है ना। जी जी क्यों? क्योंकि उसमें रूफ नहीं है आगे 50% पे, तो वो जो पीछे एरिया बना हुआ है उस 50% का सेंटर उसी तरीके से मार्क होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर बालकनी इस तरीके से छोटी है और ऊपर रूफ नहीं है तो बालकनी आपने एक्सक्लूड करनी है, इंक्लूड नहीं करनी है। अगर ये बालकनी इस प्लॉट के एरिया, मतलब ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हो रही है ऊपर तक इस तरीके से, अगर मोर देन 50% है, लाइक 60% है, देन आप बालकनी को इंक्लूड करेंगे। अगर बालकनी आपके एरिया से 25%, जैसे ये वाली जो बालकनी है ये ऑलमोस्ट 30 to 40% है, 50% से कम है, ठीक है ना। तो आप इस बालकनी में ऊपर से रूफ भी नहीं है, तो इसलिए इसको मैप में जब ड्राफ्टमैन ने काम किया तो उसने इसको बार चार्ट में, प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि जब बार चार्ट बनता है ना तो वो एरिया काउंट होता है कि E4 में कितना एरिया ब्रह्मस्थान से लेकर ये पूरे कोने तक आया है, ईस्ट का एरिया कितना आया है, E6 में एरिया कितना आया है। जब हम बालकनी को इंक्लूड कर देते हैं ना तो वो एरिया बड़ा हो जाता है, और हम क्या करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए उसमें चाइल्ड कलर ऐड कर देते हैं, और जबकि हमको वहां पर प्रॉब्लम आ ही नहीं रही होती है इस डायरेक्शन से, राइट। ओके इसलिए हमें बालकनी एक्सक्लूड करनी है, इंक्लूड करनी है। ये अभी हम जब केस स्टडी में 2-3 और केस करेंगे देन यू मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी मैंने ओके सिर्फ डिग्री लेने के एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक अभी जो ये मेरा लेटेस्ट जिस पे मैं काम कर रही हूँ तो वो मैप मैंने आपको शेयर कर दिया है, फिर हम लोग इसको केस स्टडीज में और 2-3 मैप पे काम करेंगे, राइट। अब मीनवाइल अगर आप लोग अपने मैप बनवा सकते हैं तो हम लोग आप लोगों के डायरेक्ट आपके मैप पे काम कर लेंगे, ठीक है। Uh, ओके